नमस्कार, मैं रोहित कुमार, टारगेट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्टिव आज पूरा हम लोग किताब से चलेंगे। अभी तक हम लोग 10 तारीख से 14 तारीख तक जनरल चीज को देखे हैं। अब हम लोग किताब को लेकर के चलेंगे, ठीक। और किताब में बिल्कुल बारीकी से पढ़ाएंगे आप लोग को। और आज के बाद सोच लो कि कभी न तो हमने पढ़ा है, नहीं तुम लोगों ने पढ़ा है, और शायद बहुत लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा है। हम लोग भी कहीं से ना कहीं से पढ़े हैं, देखे हैं, लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं बताया जाता कि जो सवाल आप पढ़ रहे हैं कहाँ काम आएगा, इसका कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। आप ये पढ़ने से क्या फायदा है। सबसे पहले तुम लोग को बताए थे कि सुकरात के बारे में बताए थे। सुकरात एक ही चीज बताए थे कि शिक्षा का मतलब या शिक्षक का मतलब वह काम होता है कि बच्चों को सोचने पर मजबूर करें। और सोचने पर मजबूर बच्चा कब हो सकता है, जब उसको उसके हिसाब से काम दिया जाए, यानी कि उसको नया चीज दिया जाए कुछ। अब नहीं तो जो किताब में लिखा है वो तो हम पढ़ाइए देंगे, अन्यथा हम ना पढ़ाए, दिमाग तुम लोग का ठीक ठाक है तो एग्जाम्पल में से तो तुम लोग बनाइए लेगा उसको। है कोई सवाल की एग्जाम्पल से नहीं बनेगा, वो तो बन जाएगा एग्जाम्पल से। लेकिन टीचर का मतलब है कि तुम लोग को इस रास्ते पर लाके छोड़े कि तुम लोग सोचने पर मजबूर हो जाओ। कारण इससे हमारे जीवन में भी परिवर्तन आया। जब सुकरात को पढ़े थे कि शिक्षक का मतलब होता है कि बच्चों को सोचने पर मजबूर कर दे, तो हमने भी वो बताए थे ना 2028 के पहाड़ा कैसे 40 सेकेंड में लिखा जाएगा। आखिर कैसे आया था वो, कैसे हम सोच लिए थे उसको। आखिर हमको कोई ना कोई तथ्य मिला था। और हम लोग इस समय के प्राणी, हम लोग किसका पालन कर रहे हैं, जो आदिकाल में लोग थे, जो बहुत पहले के लोग कुछ को दिए हैं, हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो हम लोग का विकास कहां से हुआ, बात कुछ समझ में आ रहा। पहले के लोग ये बता दिया रूट अंडर -4 काल्पनिक संख्या है, हम लोग उसी का पालन कर रहे हैं। इसका मान इतना है, हम लोग उसी का पालन कर रहे हैं। हम लोग का किया मतलब कुछ हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो हम लोग अभी पुराने विचारों पर चल रहे हैं। आज विचार नया होना चाहिए, हर चीज नया होना चाहिए। तुम लोग के भी सोचने की क्षमता बढ़ना चाहिए कि हम क्या सोचे, क्या करें। अभी नहीं ये नहीं कि जो किताब में दिया है, एक किताब जो तुम लोग पढ़ रहा है छोटा बच्चा भी पढ़ लेगा। जिसको पढ़ने के आता है, जिस किताब को तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा। तो तुम लोगों में उसमें कोई अंतर नहीं है। किताब तो एक साधारण आदमी के लिए ना, जो देख के हमेशा किताबें देखेगा नहीं। किताब तो पढ़ता ही है, उसके साथ में अपने मन से कुछ एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे हमने एक दिन देखा कि सुकरात के विचारों को देखा, तो देखा वहां की शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चों को सोचने पर मजबूर कर। अब हम लोग भी स्टूडेंट है लाइफ में, हम लोग कोई अपने आप को शिक्षक तो मानते नहीं, सीखने सिखाने का काम है। तो होता है ऐसा कि हमने उस पर काम किया, खाली बैठे थे, कुछ सोच रहे थे, इसी के बारे में देख रहे थे, तभी तक विचार आया, किसी चीज को देखे और टेबल लिखने लगे। 498 के लिखे, कुछ का टेबल लिखे, बढ़ते बढ़ते 2028 तक का टेबल लिख दिए आराम से, वो भी 40 सेकेंड में। अब इसका मतलब है कि तुम लोग को वही चीज देखना है कि तुम्हारे जीवन में 10th क्लास का प्रत्येक सवाल को देखना है कि ये तुमको जीवन में कहां काम आने वाला है। अब वैसे नहीं देखना है कि बस हम एक एक्सरसाइज बना लिए, अब अगला एक्सरसाइज बनाना है। हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ में चलेंगे कि ये चीज हमें जीवन में काम कहां आता है। तो सबसे पहला चीज हम लोग का पहला चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो बताए थे रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, रेशनल और इरेशनल।
परिमेय और अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या को कई भागों में बांटा गया है, तो हम लोग इसको बता दिए हैं फाइनल, A to Z तोड़ के बता दिया है सब। तो हम लोग चलते हैं आज मेन पॉइंट पर अपने। सबसे पहले इसमें देखेगा, पहला चैप्टर में HCF पढ़ना है। क्या पढ़ना है? HCF। HCF को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा गुणांक। सबसे बड़ा गुणांक, उसका एक फैक्टर, गुणक, अरे समझ में, उसका एक छोटा सा भाग, जो कि यही एल्गोरिथम सबसे पहले आपके कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। अरे समझ में, कंप्यूटर में यही एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया था। जैसे कंप्यूटर ए लाओ मोबाइल में दिखाते हैं क्या एल्गोरिथम इसमें प्रयोग किया गया था। ये भी जो HCF है ना, उसी के एल्गोरिथम पर काम करता है। जैसे तुमको 12 लिखना है, 12 में सबसे छोटा गुणांक क्या होगा उसका? 1 2 3 4 6 और 12। तो इसी तरह से जैसे मोबाइल में आप लोग देखे हैं कि इसमें ओपन करो, इसको दिखा देते हैं। अच्छा, ऐसे बता देते हैं, सबको समझ में ही आ जाएगा, कारण कि सबके पास होता है। ठीक, इसमें देखेगा कि कोई फंक्शन आप खोजते हैं ना, तो एगो की लिखते हैं तो उस नाम से सब आ जाता है। ऐसा तो होता है कि जैसे कोई तुम लोग का मोबाइल नंबर है, उसमें नामों से सेट है आपका मोबाइल नंबर। कहीं एक और ना होता है कि आर से कोई आदमी के नाम है आपके मोबाइल में, तो ऊपर जैसे आर सर्च करेंगे तो कोई आदमी के नाम आ जाएगा। उसी तरह से ही एल्गोरिथम भी काम करता है। तो सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे ना इसका, जब इसमें पूरा सारांश पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ही सब, बताएंगे आपको कि वहां सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया था, किसमें किया गया था? कंप्यूटर में किया गया था। कहां किया गया था? कंप्यूटर में। तो इसका प्रयोग कंप्यूटर में भी होता है, हम लोग के लाइफ में भी होता है। और इसमें सबसे पहला चीज की HCF, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या चीज है? अगर गुणांक है तो किन किन चीजों से बना है, तो उसका प्रत्येक एक एक भाग है, किन किन का वो छोटा छोटा भाग है, सब दिया रहता है। तो वही चीज हम लोग को जानना है आज, और जो क्वेश्चन है उसको तो देखेंगे ही। और सबसे पहला चीज की हम लोग आप HCF का पढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका 1.1 क्या पढ़ना है? HCF का पढ़ते हैं। HCF का पढ़ते हैं, हमको पढ़ के क्या होगा पता है? क्या पढ़ते हैं HCF? यदि एक एग्जांपल से समझ लो इसको, यदि आप समझ लो किसी जगह के SP या DM बन जाते हैं, अगर वहां पे लगभग मान लेते हैं, कुछ संख्या ले लेते हैं, 420 चोरों को पकड़ लेते हैं, और आपके पास में यहां 120 पुलिस है, तो आप इसको किस भाग में बांटेंगे कि इसका समान टुकड़ी हो जाए और इसका समान टुकड़ी हो जाए, और एक टुकड़ी के पीछे कितना इसमें पुलिस लगाएंगे आप? अरे समझ में, जैसे इतना लोग है, मान लो इतना लोग में कुछ लोग कमजोर है, कुछ लोग तेज है। जैसे मान लो 10 आदमी कमजोर है, इसमें 25 आदमी तेज है। 10 आदमी कमजोर है और 25 आदमी तेज है। तो आपको गणना करना है कि प्रत्येक तेज आदमी के साथ में कई वो कमजोर आदमी को रखा जाए। यहाँ देखो, यहाँ काम करो ऐसा कि जैसे 10 आदमी कमजोर है और 25 आदमी तेज है,
इस 25 आदमी को किस ग्रुप में बांट दे और इस 10 आदमी को भी किस ग्रुप में बांट दे कि प्रत्येक ग्रुप के साथ ही समान समान संख्या में बीच में बैठा सके, कि वो लोग के भी हेल्प कर सके। होता है ना ऐसे, जैसे कहीं ग्रुप में जाना है, 100 आदमी है, 100 आदमी है, 12 टीचर है, तो आप किस ग्रुप में बांटेंगे? कितना बच्चा के पीछे का वो टीचर लगाएंगे? हो सकता है ना? आता है लाइफ में, कहीं कहीं जाना होता है, आता है कि नहीं? जिम्मेवारी बांटा जाता है कि नहीं, कि इतना आदमी के आपके ऊपर जिम्मेवारी, इतना आदमी के आपके ऊपर जिम्मेवारी। लेकिन राइट नहीं बटा पाता है। राइट बटा पाता है? ऐसे कह दिए 10 आदमी को, आप देखिए यहां से यहां तक आप देखिए और यहां से यहां तक आप देखिए। कारण हमको पता नहीं है बांटने का। अगर 100 को है संख्या, 10 आदमी टीचर है, तो कह दिया जाएगा कि एक आदमी 10-10 के पीछे लग जाइए। वही 100 को बच्चा है और 30 को टीचर है, तो गड़बड़ होने लगेगा। गड़बड़ होगा कि नहीं? तब लोग कहेगा कि बराबर बराबर बांट देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? HCF के माध्यम से। किसके माध्यम से? HCF के माध्यम से। जैसे अभी एग्जाम्पल होता है क्या, 100 को बच्चा और 30 टीचर। अब तो पूरा पूरा बटाएगा नहीं, बटाएगा कि नहीं बटाएगा? नहीं ना बटाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? HCF करेंगे भाई। अब तो आप नॉलेज वाले हो गए ना, कि हम क्या करेंगे उसको? HCF करेंगे। HCF करेंगे तो तुम लोग ऐसे ही कर सकता है, नहीं तो तुम लोग 4 को विधि बताए थे बताने के लिए HCF का, तो किसी भी विधि से कर लेते हैं। अरे समझ में? इसका HCF निकालो, कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। HCF कितना आएगा? 10। तो ये जो बच्चे हैं, इनको कितने भाग में बांटना है आपको? 10 भाग में बांटना है। बच्चों को 10 भाग में बांटना है। कितने भाग हो गया? 10। इसको शिक्षक लोगों को भी कितना भाग में बांटना पड़ेगा? 10 लाख। जितना टुकड़ी है उतने भाग में शिक्षक को भी बांटना पड़ेगा। तो शिक्षक लोग के बांटेंगे तो 10 से भाग करेंगे, कितना बार लगेगा? 3 आएगा। तो 10 बच्चों के नीचे कितना टीचर को लगाना पड़ेगा आपको? लेकिन गांव के स्कूलों में तो ऐसा होगा नहीं ना कि चलिए 2 आदमी टीचर से आ जाइए। अब 100 को बच्चा है, 30 को टीचर है, तो कहां से बराबर? कोई कहेगा क्या कि बटा सकता है? कोई कहेगा? नहीं कहेगा। कारण कि 30 से भगो देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? कोई बांट सकता है क्या? किसके माध्यम से बांट सकते हैं हम? HCF के माध्यम से बांट सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। इसको पढ़ने से क्या फायदा है कि जो चीज इम्पॉसिबल है उसको हम पॉसिबल कर सकते हैं। जैसे 100 बच्चा है, एक कितना बच्चा पर कितना टीचर लगेगा, इसको डिवाइड आप नहीं कर सकते थे पहले। क्या कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इसके माध्यम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते। वही चीज इतने कमजोर बच्चों वाला भी बताए थे। इसका HCF कितना आएगा? 5। इसका HCF कितना आएगा? 5। तो हम क्या करेंगे? 5 से इसमें भाग देंगे। HCF कितना आएगा? 5। तो इसमें 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2। इसमें 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5। अब प्रत्येक 5 को तेज बच्चा के बीच में हम क्या बैठाएंगे? 2 को कमजोर बच्चा। प्रत्येक तेज बच्चा, 5 को तेज बच्चा के बीच में क्या बैठाएंगे? 2 को कमजोर बच्चा। निकल गया कि नहीं निकल गया? नहीं तो हमको सजाना पड़ता। चल 6 को बैठ जाओ, ओकरा बाद ओकरा में से निकाल के ओकरा में से निकाल के ओकरा। लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो लोग पहले से डिवाइड करके रखता है सब। आ रहा समझ में? HCF का बस इतना ही खेल है।
कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, लेकिन आप एचसीएफ नहीं जानते हैं तो ये डिवाइड करने का एक बहुत बड़ा चीज है। ये छोटी चीज नहीं है, इस बहुत बड़ा चीज है किसी चीज को डिवाइड करने के लिए। आप सपोज करो दुकानदार भी बन जाते हो, अरे समझ में, दुकानदार भी बन जाते हो। इतना दे दिया गया आपको बर्फी, कौन सी के कुछ के हाँ कुछ नाम हो बेकार को ले लो। अच्छा मान लो कि ठीक है चलो आ जाओ भक्ति भाव में आ जाओ। इतना लड्डू ले लो, इतना पेड़ा ले लो। आपको कितने लड्डू के साथ कितने पेड़ों को रखना है कि बराबर बराबर भागों में बढ़िया से उसको सजा दिया जाए, दुकान सजाना है आपको। इतना दे दिया गया एक चीज, इसको मान लो का चीज, इसको मान लो सेब, इसको मान लो संतरा, दे दिया गया आपको दुकान सजाने के लिए। आ रहा समझ में? अब दे दिया गया दुकान सजाने के लिए, प्रत्येक सेब के ऊपर संतरा को रखना है ताकि आपको कैसा दिखे, सुंदर दिखे। तो कितने सेब के ऊपर कितने संतरे रखाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? एचसीएफ के माध्यम से डिवाइड हो जाएगा कि कितने सेब के ऊपर कितने संतरे रखने हैं। नहीं तो आप कर पाएंगे क्या, सजा पाएंगे? किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा। आएगा इधर बैलेंस हुआ तो डगर के सब आ जाएगा नीचे। तो आपको कई जगह, सबसे पहले तो कई जगह आपको सजाना पड़ेगा कि सुंदर दुकान लगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ। इसका एचसीएफ करेंगे तो क्या होगा, ये तो कटने वाला है हो। सबसे पहले तो 10 से कट जाएगा, उसके बाद 6 से कट जाएगा। कितना एचसीएफ आ गया, कितना 60 एचसीएफ आ गया 60। अब तो आसान हो गया, इसका मतलब 60 से इसमें भागा करो, कितना बार हो गया, 7 बार में। 60 से करो 2 बार। इसका मतलब है कि आप हर एक संतरे के पीछे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यदि आप 60 जगह पे सजाते हैं, 60 जगह पे सजाते हैं तो साथ साथ आपको क्या रखना पड़ेगा, सेब रखना पड़ेगा। और उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, दो संतरा, दो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, दुकान सजी की नहीं सजी। तो हमको बस यही मकसद है कि तुमको इसको पढ़ना काहे के लिए। तो समझ में आया कि किसी प्रकार के बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसके समाधान के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी समस्या है उसके साथ में हमको क्या करना पड़ता है, एचसीएफ करना पड़ता है। तो एचसीएफ का हमारे जीवन में क्या काम है, समझ में आया? अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े।